सुप्रीम है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट, जो मालिक है, जिसके इशारे के ऊपर पूरा पार्लियामेंट चलता है, पूरी लोकसभा चलती है, वो स्पीकर है। मैं वजीर आजम हूं, मैं पंत प्रधान हूं, मैं आऊंगा और अपनी मर्जी के हिसाब से बोलूंगा, नहीं होता है जब तक आपको स्पीकर इजाजत नहीं देता है। आप खुद फैसला कर लेंगे कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। कल आप देखिएगा कि कितने कैमरेज लगाए जाने वाले हैं, सबको दूर रखा जाएगा, कोई नहीं आना मेरे करीब में। ये बातें मुझे इसलिए बताना जरूरी है कि आज इस देश के अंदर जो चल रहा है, किसी ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि जिनसे हम उम्मीदें करते हैं, जो पार्टीज माइनॉरिटीज के बारे में बात करती है, नहीं सर, हर जात का, हर धर्म का, हर मजहब का एमपी सत्ताधारी पक्ष के अंदर भी बैठा है, और वो उस मुकाम के ऊपर अगर गए हैं तो उनके समाज की वजह से गए हैं। और अगर वहां जाकर तुम अपने समाज को भूल जाओगे, तुम्हारे समाज के ऊपर हो रही जुल्म ज्यादतियों को भूल जाओगे, कौन आवाज उठाएगा? वजीर आजम मेरे भी है, प्राइम मिनिस्टर मेरे भी है, लेकिन मदुराई के अंदर एक हाथी मर जाता है, किसी एक मंदिर का हाथी मर जाता है, और वजीर आजम उसके बारे में ट्वीट करते हैं, तो मेरे मन में यह सवाल होता है, क्या मणिपुर में मरने वाले क्रिश्चियंस, मणिपुर में मरने वाले अगर हिंदू भाई भी है, तो उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? तुम हाथी के लिए ट्वीट कर रहे हो, लेकिन एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है? बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो है, हम बटे हुए हैं, हम बटे हुए हैं। अरे एक बार एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, एक बार बनकर खड़े तो रहो। एमपी बनना कोई आसान बात नहीं है, जिंदगी लगा देते हैं लोग। मेरे शहर से पिछले 20 सालों से लगातार शिवसेना का एमपी आता था। हम सोचते कि हम तो शिवसेना को वोट नहीं देते, हम तो कांग्रेस को देते, हम तो एनसीपी को देते, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है, जीत कर आती है शिवसेना। एक दिन हमने कहा कि चलो यार, एक बार अपनी ताकत आजमाते हैं कि कितना है करके। मैं उतर रहा हूं मैदान के अंदर, ये समझ जाओ कि तुम्हारा वोट बेकार जाने वाला है, डालो तो सही, ऐसा डाले कि सीधा पार्लियामेंट के अंदर भिजा दिए। ये अगर हम सब कर पाए, देखिए डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर, लोकतंत्र के नाम के ऊपर सारा पावर जो है वो कहां है? आप क्या समझते हैं? अब्दुल रहमान साहब मानेंगे मेरी इस बात को, बिहार से आते हैं। मुझे मालूम है कि एक आईपीएस, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मेहनतें करने के बाद आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनता है। लेकिन उनका बॉस वो अनपढ़ भी रह सकता है, वो अनपढ़ भी रह सकता है, क्योंकि अगर एक प्यून की नौकरी अगर आज चाहिए तो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, 9वीं पास होना चाहिए। लेकिन एमएलए बनना है तो आप, एमपी बनना है, कोई नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन नहीं बदला जाएगा, क्योंकि अगर बदल दिए तो विल्सन साहब आपको भी मालूम है 70% पार्लियामेंट खाली हो जाएगा। अगर पढ़ाई का नियम लगा दिया जाए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का नियम लगा दिया जाए, तो आज माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ भी हो रहा है। बिशप साहब, जब पार्लियामेंट के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन का बिल लाया गया था कि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आ रहे हैं, तो उस वक्त मंत्री ने खड़े रहकर यह कहा था कि ये जो पैसा लाया जा रहा है, इसका पूरा मकसद जो था वो आज पिछले कई सालों से, 70 सालों से, 75 सालों से इस देश के अंदर अगर इस देश को पढ़ाने का किसी ने काम किया है तो वो कॉन्वेंट स्कूल्स क्रिश्चियन लोगों ने किया है। लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि नहीं, वो पैसा आ रहा है तो उसका इस्तेमाल जो है वो कन्वर्जन के लिए किया जा रहा है, कन्वर्ट करने के लिए ये पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिनिस्टर